सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। रियल एनालिसिस का आज लेक्चर नंबर 5 है और इसमें जो है हम आज डिस्कस करेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा सिलेबस में मेंशन्ड है और जैसा कि आपको पता ही है कि सिलेबस हम दिखाते ही हैं आप लोगों को, तो इसमें हमने एलिमेंट्री सेट थ्योरी को कवर कर लिया है एंड फाइनाइट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स को भी हमने कवर कर लिया है और इसमें हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सुप्रीमो इन्फीमम कवर कर लेंगे। मतलब पहला पॉइंट हमने जो है कवर कर लिया। हालांकि कई चीज़ें और भी कवर हो जाएंगी पहले पॉइंट में भी, हमारा वल्जानोवस्टर्स थ्योरम हो गया, हाइन-बोयले थ्योरम हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी, वो हम एक बार गो थ्रू हो जाएंगे लास्ट में। फिलहाल जो हम टॉपिक हम कर रहे हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एंड सुप्रीमो इन्फीमम, इसको शुरू करते हैं। हम आज शुरू करेंगे इस लेक्चर को इंटरवल से, क्योंकि इसको समझेंगे तभी देन धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरवल क्या होता है, देखो इंटरवल के बारे में आपने सुना होगा। एक तो हमारे पास दो प्रकार के इंटरवल्स होंगे हमेशा के लिए, एक तो हमारे पास होता है क्लोज्ड इंटरवल, है ना, और एक होता है हमारे पास ओपन इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल में हम इस प्रकार के ब्रैकेट यूज करते हैं और ओपन इंटरवल में हम इस प्रकार के ब्रैकेट यूज करते हैं, जिसमें क्लोज इंटरवल में अगर ए बी है तो ए और बी को हम लेते हैं, मतलब काउंट करते हैं। अगर ये दोनों ए और बी जो है हमारा क्या होता है, बराबर नहीं होना चाहिए और ये ए और बी दोनों जो है इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं ओपन इंटरवल ए कॉमा बी करता हूं तो उस कंडीशन में ए और बी बराबर तो नहीं हो सकता है और ए और बी जो है ना दोनों इस इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ये चीज रहता है, कह रहा है कि अ सबसेट आई ऑफ आर इज कॉल्ड इंटरवल इफ एवरी एलिमेंट्स लाइज बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ आई ऑल्सो बिलोंग्स टू आई। ठीक है, तो यहां पर यही चीज बोला जा रहा है जो मैंने अभी जस्ट आपको ये चीज बताया है कि कभी भी हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हम इंटरवल्स की बात करते हैं ना, वो हमारा जो है एक ये रियल लाइंस है, ये रियल लाइन है और इस रियल लाइन के ही कोई टुकड़ा होता है जिसको हम इंटरवल्स बोलते हैं। मतलब ये जो आई होता है ना, वो हमेशा के लिए सबसेट होता है रियल नंबर लाइन के। क्लियर है? तो इसके हर एलिमेंट, जैसे कि मान के चलो यहाँ एक एलिमेंट और यहाँ एक एलिमेंट है और सारे के सारे एलिमेंट जो है इसके बीच में लाई करने हैं। लाइज बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ आई ऑल्सो बिलोंग्स टू आई। ठीक है, और ये जो ए और बी है वो आई के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दैट इज कि ए और बी आई के अंदर बिलोंग करेगा सच दैट जो ये ए और बी है वो बराबर हमारा नहीं होना चाहिए। फॉर एवरी ए इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन ए, ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, और जो x है वो हमारा जनरली i के अंदर होना चाहिए। तो ये इंटरवल का खेल है। अब इसमें हम देखेंगे कुछ नोट्स में हमारा क्या है, एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट आर इंटरवल। तो जब भी अगर हमारा कोई एम्प्टी सेट दिख जाए, जैसे हमारा एम्प्टी सेट आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही रखा है एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट क्या होता है, हमारा फाई होता है। तो ये जो फाई है और सिंगलटन सेट जिसमें हमारा एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो, वो हमेशा के लिए एक इंटरवल को जो है क्या करता है, शो करता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी आगे जा करके। ठीक है, आगे जा करके हमें आवश्यकता पड़ेंगे जब हम नेबरहुड पढ़ेंगे, ये तमाम सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं तो इसमें हमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, आई इज नॉट एन इंटरवल इफ देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई। अगर ऐसा ए और बी एग्जिस्ट कर जाए जो कि आई के अंदर है, सच दैट ए और बी हमारा क्या है, बराबर नहीं है ना, एंड देयर एग्जिस्ट टी सच दैट, जो इस प्रकार से हमारा जो है हो जाए कि टी का मान जो है ए से बड़ी हो और बी से छोटी हो, तो और टी जो है हमारा इसके अंदर नहीं है, तो उस कंडीशन में टी का आई के अंदर होना बड़ा ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वो है वो हमारा इंटरवल नहीं होगा। तो देखो ये एक एग्जांपल है कि 1,2 है और यूनियन में है 3,4। ठीक है, तो ये हमारा इंटरवल नहीं है। अब क्यों इंटरवल नहीं है इसको मैं आपको अभी बताता हूं। देखो ये इंटरवल ना होने का क्या कारण हो सकता है। अब देखो, चूंकि हमारे पास इसके अंदर के कोई एक एलिमेंट, मैं मान के चलो कि इसके अंदर का कोई एक एलिमेंट मैं उठा रहा हूं, मान के चलो कि 1.5 है और इसके अंदर का एक एलिमेंट मैं उठा रहा हूं जो कि आप ये मान के चलो कि 3.5 में ले रहा हूं। क्लियर, 3.5 में ले रहा हूं। तो अब आप एक चीज समझो कि ये जो 1 इसका और इसके कोई भी एलिमेंट के बीच का एलिमेंट जो इसमें होना चाहिए, मतलब 1.5 और बीच में कोई एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए जो कि इसके अंदर होना चाहिए, इस पूरे के अंदर। तो अब देखो, अब 2.5 अगर मैं x का मान को मान के चलो कि 2.5 है, तो क्या 2.5 जो है इसके अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है, सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि 2.5 आप इस इंटरवल को आप देखो पहले, ये इंटरवल बना कैसे है। ये जो इंटरवल बना है वो इस प्रकार से बना है।
ये हमें समझना पड़ेगा, वरना हमें इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना। देखो आप, ये एक नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन पर ही हम बात करेंगे हमेशा के लिए। जैसे ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा जो है 4 हो गया। तो अब जो ये पार्ट हमारा जो आ रहा है ना, ये जो पार्ट हमारा आया, देखो 1,2 है, 1 इंक्लूडेड तो नहीं है और 2 भी हमारा इंक्लूडेड नहीं है और 3,4 है, इनका यूनियन है। लेकिन आप एक चीज समझो कि बीच में जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, ये वाले 2 और 3 के बीच में, क्या ये पॉइंट हमारे इसके अंदर आएंगे भाई? क्या ये पॉइंट हमारे इसके अंदर आएंगे? ये पॉइंट तो हमारे पास इसके अंदर आ ही नहीं रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा है, सिर्फ ये वाले और ये वाले पॉइंट आ रहा है। मतलब 2.5 जो इसके बीच में कहीं पर है, वो इस पूरे इंटरवल के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मतलब इस दिस विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल 1,2 यूनियन 3,4, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल ऑल्सो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये हम इंटरवल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसमें कुछ हमारे पास पॉइंट्स है। देखो इंटरवल की बात यहाँ पर क्या गया है कि अगर हमारे पास ये क्लोज्ड हो तो हमारा जो अल्फा बीटा जो है क्लोज इंटरवल में हो, तो अल्फा और बीटा दोनों जो इंटरवल है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि अगर ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, तो अल्फा और बीटा दोनों ही जो है क्या करता है, दोनों ही जो है उस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है। और अगर ओपन इंटरवल है तो आप समझो कि यहाँ पर जो अल्फा है और जो बीटा है वो मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये पॉइंट इसके अंदर नहीं है, ये बाहर है, ठीक है। मतलब इस इंटरवल के अंदर ये पॉइंट जो है हमारा नहीं है, मतलब अल्फा और बीटा आई के अंदर नहीं होगा, क्लियर। उसके बाद देखो इसमें क्या है, इसमें जो है अगर क्लोज है, इधर से क्लोज है और इधर से ओपन है, तो बीटा तो ब्रैकेट के अंदर है, मतलब इस इंटरवल के अंदर होगा, लेकिन अल्फा इस इंटरवल के अंदर नहीं होगा। ऐसे ही इसमें देखो अल्फा तो होगा लेकिन बीटा नहीं होगा। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है कि सुप्रीमम और इन्फीमम का जो है अगर हम माइनस कर देंगे तो जनरली उसका लेंथ हमारा जो है निकल आता है। इन दैट केस की अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें तो बेहतर समझ में आएगा। मैं अगर एक लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 2,4 लिख रहा हूँ मैं, 2,4, तो सुप्रीमम मतलब बड़ी वैल्यू और इन्फीमम मतलब छोटी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा दो तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो 2 आ रही है। और अगर रियल नंबर लाइन पर अगर इसे देखोगे आप तो 2, 3, 4, तो इसकी जो लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1, 2 ही तो इसकी लेंथ आ रही है ना, सेंटीमीटर में लो या किसी में लो, 2 ही इसका लेंथ आ रहा है। तो 4th नंबर पॉइंट भी आशा करता हूँ कि आपको कंफर्म हो गया है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ओपन इंटरवल जो अभी मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा मेरे हिसाब से करने की अभी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अभी जो ए और बी आर 2 रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन बी एंड द सेट consisting of all real numbers between a and b excluding a and b is called an open interval। मतलब एक्सक्लूड कर रहा है, मतलब जो ए और बी की अगर हम बात करते हैं तो ए और बी इसके अंदर नहीं होता है। मतलब जो ए कॉमा बी है वो इस सेट के अंदर हमारा नहीं होता, तभी कहा है कि एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। तो ये हमारे पास जो है एक ओपन इंटरवल होता है, भी मैंने बता ही दिया है। तो इसको डिनोट करने का एक तरीका तो हमारे पास ये है, दूसरा तरीका हमारे पास ये जो जनरल है, जो हमेशा हम डिनोट करते हुए आ ही रहे। एन ओपन इंटरवल इज टाइप ऑफ इंटरवल इन विच सुप्रीमम ऑफ उस इंटरवल का इन्फीमम उस इंटरवल का डज नॉट बिलोंग टू आई। मतलब सुप्रीमम इन्फीमम उसमें बिलोंग नहीं करता है। अब छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, 1 और 2 ले रहा हूं, मान के चलो 1,2 आ रहा है, तो इसकी सुप्रीमम तो 2 है, इन्फीमम 1 है, तो 2 और 1 जो है इसके अंदर हमारा नहीं आएगा, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है क्लोज इंटरवल आता है। क्लोज इंटरवल के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस प्रकार का जो ब्रैकेट हम लगा रहे हैं वो क्लोज इंटरवल होता है, और उसमें जो है पूरा दोनों पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब कंसिस्टिंग ए एंड बी एंड ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी ऑल्सो is called a closed interval. It is denoted by this. An interval I is called a closed interval if supremum and infimum both belongs to the I। मतलब दोनों ही जो है उसके अंदर हो हमारा। मतलब यहाँ पर मैं अगर 2,5 करता हूँ तो देखो सुप्रीमम भी इसके अंदर है और इन्फीमम भी इसके अंदर ही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर। इसके कुछ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, पूछा भी जाता है, कभी कभार पूछ लेते हैं। तो इसको जो है स्पेशली सिलेबस में इन्होंने मेंशन भी किया है, तो मुझे लगता है कि इसको इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए, इसको हमें कर लेना चाहिए। चलो देखो, इन्होंने कहा है कि इफ x, y आर 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब ये जो x और y है 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, तो उसमें एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जिसके लिए n x जो है ग्रेटर देन हो किसके, y के। क्लियर। मतलब n जो है हमेशा के लिए बड़ी होनी चाहिए y अपॉन x के। तो ये 2 रियल नंबर्स की बात हम करते हैं,
दो रियल नंबर के लिए जो है अगर एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो है इनकी डिवाइड करने पर आपस में जो है वो बड़ी नंबर आ जाए, ठीक है। x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n जो है क्या हो, x से बड़ी हो, ठीक है। n क्या है, x से हमारा बड़ी हो, तो ये चीज़ भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n सच दैट जो है ये कंडीशन भी हमारा फुलफिल होता है। तो ये हमारा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहलाता है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए थे। सी सर ने दिसंबर 2016 में ये पूछा गया था, कह रहा था कि एक एश हमारे पास है जो कि इसके अंदर है, देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो इनमें से कौन सा जो है ट्रू है। तो देखो अब हमें ट्रू फाइंड आउट कराना है और स्टेटमेंट को समझने पड़ेंगे। जब भी स्टेटमेंट वाइज हमारे पास ऑप्शन रहते हैं तो वहाँ पर जो उसका स्टेटमेंट है, जो लैंग्वेज है, वो समझना बड़ा जरूरी होता है। तो कह रहा है देखो फॉर एवरी m, मतलब m जो है n से आ रहा है और n के अंदर आपको पता है कि सॉरी 0 नहीं होता है, 1 2 3 इस टाइप के नंबर्स होते हैं, सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे जितने इस प्रकार के नंबर हैं उन सभी m के लिए, मतलब m का मान इनमें से सब हो सकते हैं। तो उसके लिए कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट n, मतलब एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा, ऐसा n एग्जिस्ट करेगा जो कि नेचुरल नंबर में से आ रहा है। सारे n के लिए नहीं बोला, एक n ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो एश है वो हमारा जो है m/n से बड़ी होनी चाहिए, ये कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसको ना मेरे हिसाब से एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल से कोट करना मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक रहेगा। समझते चलो एग्जाम्पल से। सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला है कि एश जो है बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0,1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एश का जो मान है उसको मैं एक छोटा सा वैल्यू ले लूँ इसके अंदर से, मान के चलो कि एश को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 0.1 ले रहा हूँ मैं एश को, ठीक है। और एक m को मैं कुछ भी मान ले सकता हूँ, m को मैं 5 ले सकता हूँ क्योंकि m के लिए तो बोल रखा है, फॉर एवरी m के लिए बोल रखा है ना, फॉर एवरी बोल रखा था, m का मान मैं लेता हूँ यहाँ पर मान के चलो 5। तो अब मैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू उठाता हूँ। देखो यहाँ पर 0 पॉइंट क्या आ गया, 1 आ गया, इज ग्रेटर देन m5/n। तो एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा, जरूर करेगा, इस नंबर में से ही, नेचुरल नंबर में से ही। मान के चलो कि मैं जो है 5 बटा यहाँ पर n का जो मान है ना उसको मैं क्या करता हूँ, मान के चलो 100 ले लेता हूँ, चलो 100 ले लेता हूँ। तो देखो आप ये क्या हो जाएगा, 0.1 इज ग्रेटर देन 0.05, तो बड़ी हो गई ना। एक ऐसा n तो एग्जिस्ट कर ही गया है जिसके लिए जो है ये चीज ट्रू हो जाएगा हमारा, है ना। कौन सा ट्रू है। उसके बाद देखो बी ऑप्शन कह रहा है कि फॉर एवरी m बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट एन n सच दैट, जो है ये भी होगा, मतलब हर n के लिए, सॉरी यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा हर m के लिए एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये कंडीशन भी ट्रू होगा। अब आप कहोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, क्यों नहीं है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि m का मान तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक ऐसा n एग्जिस्ट हमें करवा के दिखाना है। तो एश इज लेस देन m/n हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एश को अगर 0.8 लेते हैं, मान के चलो कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इतना ले रहा हूँ तो आपको भी लेना है। अब m का मान जो है ना यहाँ पर आप 1 कर लो, और एक n ऐसा एग्जिस्ट करेगा, जरूर करेगा। देखो 1 एग्जिस्ट करे, 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, आप खुद देख लो। तो देखो जिसके लिए क्या हो जाएगा, 0.8 छोटा हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा 1 से। तो ये भी तो ट्रू हो रहा है ना, ये भी तो ट्रू हो रहा है। तो कोई एक n ऐसा एग्जिस्ट कर जाए तो ट्रू हो जाएगा, नहीं करेगा तो फिर उस कंडीशन में ये फॉल्स हो जाएगा। बाकी देखो अगर ग्रेटर और लेस देन के लिए ट्रू हो रहा है तो इक्वल के लिए सवाल नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू अगर होता तो फिर तो एक बात होती, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू होता फिर एक बात होती कि हाँ लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए बात बन रही है, तो ये इक्वल के लिए भी बात कहीं ना कहीं बनेगी। तो अगर सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर और लेस देन के लिए बात बन रही है तो इक्वल टू का सवाल नहीं होता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा जो है डिस्कार्ड हो जाएगा। दूसरा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बचेगा कि एश इज इक्वल्स टू m+n। तो कोई भी ऐसा एश का मान नहीं होगा जिसके लिए कोई भी m को अगर मैं लेता हूं, जिसके लिए कोई n ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जो दोनों को जोड़ने पर जो है s के बराबर आ जाए। तो ऐसा कोई भी हमारे पास नहीं हो सकता है, तो वो भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो इसमें हमने सोचा कि चलो ऐड कर दिया जाए आप लोगों के लिए। ग्रेटेस्ट एलिमेंट की अगर मैं अब बात करूं, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इफ एन अपर बाउंड ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू सेट देन इट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। मतलब अगर कोई सेट है, ठीक है, कोई सेट है, वो जो है उसका अपर बाउंड जो है क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है उस सेट के अंदर, तो उसको हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोलेंगे। अब जैसा कि ये एक एग्जांपल है, अगर आप इस एग्जांपल को देखो तो ये यूनिवर्सल एग्जांपल है, ये बहुत जगह काम आता है। अभी आगे हम और भी काम में लेने वाले हैं।
तो इसके में अगर n का मान देखो नेचुरल नंबर 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 0 पॉइंट, इस प्रकार तो धीरे धीरे हो जाए ना, जीरो जीरो की तरफ भागेगा ये, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बन रहा है जीरो एक्चुअल में होगा तो नहीं, इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, और 1 हमारा एक्चुअल में सेट के अंदर होगा। तो 1 जो है क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो रहा है ना, 1 क्या है इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। 0,3 जो है इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाउंडेड अबव, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए ठीक है, इसको ध्यान से अच्छे से आपको समझना है। कह रहा है कि देखो एश जो है अगर सबसेट है आर का, तो एश को हम बाउंडेड अबव कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के, अगर एक ऐसा के एग्जिस्ट कर जाए सच दैट एवरी मेंबर ऑफ एश इज लेसर देन और इक्वल टू के, मतलब एश के हर मेंबर, एक ऐसा के एग्जिस्ट कर जाए जिसके लिए एश का हर एक मेंबर जो है, एश का हर एक मेंबर जो है उस के से छोटा हो। एक छोटा सा सेट का एग्जांपल लूंगा मैं, 1 2 3 4 5, तो आप देख पा रहे हो कि 5 एक ऐसा नंबर है जिसके लिए इस ए के अंदर से अगर कोई एक्स हमारे पास आ रहा है तो सारे के सारे मेंबर जो है क्या है, छोटी तो है 5 से, तो हम ये कहेंगे कि 5 जो है हमारा क्या है, बड़ी वैल्यू है, बाउंडेड अबव है, और इसको हम क्या बोलेंगे, अपर बाउंड। के इज कॉल्ड अपर बाउंड, तो इस के को हम क्या बोल रहे हैं, अपर बाउंड बोल रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर इस सेट के लिए अपर बाउंड क्या है, 5 है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ये एक छोटा सा मैथमेटिकल नोटेशन है जो कि यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले रखा है इन्होंने, देखो ये हमारे पास वही एग्जाम्पल है, इसका सेट हमारा क्या बनता है, 0,1 बनता है। तो 1 एक ऐसा नंबर जिससे सारे के सारे वैल्यू जो है इसमें छोटी है, तो इसलिए 1 हमारा क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बाउंडेड बिलो, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था बाउंडेड अबव, तो बाउंडेड अबव जब होगा तो मतलब ऊपर से बाउंड होगा, बाउंडेड बिलो मतलब नीचे से बाउंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा देखो, अब जैसे इसमें हमने पहले हम बाउंडेड अबव वाले की बात करते, एक ऐसा के एग्जिस्ट कर गया था जिसके लिए सारे के सारे वैल्यू जो है छोटी हो गई थी। एक्स जो है कहां से आ रहा था, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो ऐसा एक के एग्जिस्ट कर गया था जिसके लिए एश के सारे वैल्यू जो है छोटी थी उस के से। अब यहां पर क्या है, एक ऐसा के एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, ऐसा के एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके लिए सेट के सारे जो वैल्यूज है वो हमारी क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। क्लियर, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। तो ये इस चीज को आप ध्यान रखना, ये मैथमेटिकल नोटेशन है। कह रहे कि द सेट एश इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के सच दैट एवरी मेंबर ऑफ एश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। तो के से बड़ी होंगी या फिर उसके बराबर होंगी। तो आप इस सेम एग्जांपल को यहाँ पर आप ले सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है इसका लोअर बाउंड क्या है, बाउंडेड बिलो है, तो 1 से सारे के सारे जो वैल्यूज है वो आपके बड़ी ही है, और ये x कहाँ से आएगा, a से आ रहा है, ठीक है। देन k इज कॉल्ड लोअर बाउंड। ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड का मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये लोअर बाउंड हम इसको कहेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, देखो ये है, तो e वाला जो सेट है वो कैसा हो जाएगा, 0 और माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया इसको, पहले माइनस का आता है, तो माइनस का 1,0 आ जाएगा। तो आप देखो इसके लोअर बाउंड क्या है, माइनस का 1 है, बाकी सारे के सारे वैल्यू से बड़ी है -1 से, तो ये लोअर बाउंड हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो भैया पूछ लो, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला रहता है भाई। मैं हमेशा कहता ही हूँ कि आप अपना जो फीडबैक है उसको कमेंट में आप दीजिए, वीडियो सही लग रहा है आप लोग इसको लाइक भी करिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए, जिनको लगता है कि आप मेरे इस वीडियोस की ज़रूरत है तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब आप करिए इसको, अगर चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे साथ, ताकि हम ऐसे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आए और भी मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो रहा है कि वीडियोस आप लोग वॉच कर रहे हो लेकिन आप ना तो कमेंट कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो, बस ऐसे ही छोड़ दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे बढ़िया है कि आप ना ही पढ़ो, बेहतर है, ठीक है। उससे क्या होगा कि भाई आप कल के डेट में कहोगे सर से पढ़ा था तो हमें कुछ पता ही नहीं लगा, समझ भी नहीं आया, क्योंकि आप ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। क्योंकि मुझे हर चीज़ पता लगता है कि अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो कितना आप कंसिस्टेंट हो, कितना आप कंटिन्यूसली आप पढ़ रहे हो। तो वैसा कुछ लग नहीं रहा है कि आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो। 2-4 बच्चे जो हैं जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं और उनका कोऑर्डिनेशन बना भी रहता है हमेशा के लिए, मैं देखता हूँ। और अगर आप सिर्फ नोट्स पाने के
लालच में आ रहे हो यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि आप इस नोट्स से कुछ भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मेरे बनाया हुआ नोट्स है और यहाँ पर ये जो है आप खुद से लेकर के इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मैं बताता हूँ वो शायद नोट्स से बता रहा हूँ और मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस सब बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। नाउ कम टू द पॉइंट, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सुप्रीमम। देखो सुप्रीमम का मतलब क्या है, बड़ी वैल्यू। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, अगर मैं सुप्रीमम कह रहा हूं तो मतलब है कि बड़ी वैल्यू। क्या है? बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू सुप्रीमम वैल्यू कहते हैं। और सुप्रीमम देखो, अगर सबसे बड़ी वैल्यू है तो अपर बाउंड में सबसे छोटी होंगी, मतलब अपर बाउंड हो सकता है, क्लियर है, अपर बाउंड उसका और भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो उस कंडीशन में उसका अपर बाउंड के सारे बड़ी वैल्यूज हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ अ सेट एच हैज द स्मॉलेस्ट मेंबर से m, देन m इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड और द सुप्रीमम। आप सुप्रीमम को ऐसा समझ लो कि भैया सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है सेट की वो सुप्रीमम होती है। अब ऐसा है कि अगर मैं एक सेट S ले रहा हूं और इसमें मैं वही सारे के सारे वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं, तो इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू हो जाएंगी वो कितनी है? 5 है। और आप देख सकते हो कि 5 अगर सुप्रीमम है तो यहां पर आप एक चीज समझो कि 5 से भी बड़ी वैल्यू हो सकती है इस सेट के अंदर। तो जैसे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो ये सारे के सारे भी तो सुप्रीमम हो सकते हैं एक टाइम के लिए, ये भी तो सारे के सारे सुप्रीमम हो सकते हैं। ठीक है, तो जब ये सारे के सारे सुप्रीमम है तो सुप्रीमम में तो यही तो लिस्ट है सुप्रीमम में, तो ये अपर बाउंड्स भी है, ये सारे के सारे अपर बाउंड्स है। अपर बाउंड एक नहीं है, बहुत सारे अपर बाउंड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि हम उसको लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं, तो ये चीज भी है यहाँ पे। तो ये अपर बाउंड, ये भी अपर बाउंड, ये भी अपर बाउंड, ये भी अपर बाउंड, ये भी अपर बाउंड है, ये भी हमारा एक अपर बाउंड है, लेकिन ये अपर बाउंडों में लिस्ट है इसलिए हम इसको लिस्ट अपर बाउंड करें। लेकिन इस सेट के लिए क्या है, ये सुप्रीमम वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है इस पर्टिकुलर सेट के लिए, तो यही यहाँ पर सुप्रीमम है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो इसमें सुप्रीमम क्या है, 1 है, 1 इसमें एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे 0,1, तो 1 इस सुप्रीमम तो है ये, लेकिन 1 जो है इसके अंदर नहीं है ना। उसके बाद देखो Q है, इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू क्या है, √2 है, इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या है, वो 5 है। तो इस प्रकार से हम सुप्रीमम को देख सकते हैं। इनफीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जैसे अभी हमने सुप्रीमम देखा था कि बड़ी वैल्यू और सुप्रीमम में सबसे छोटी वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट से लोअर बाउंड में क्या होता है, लोअर बाउंड में सबसे बड़ी, तो वो ग्रेटेस्ट हो गया। तो यहाँ पर देखो आप ऐसा समझ सकते हो कि इफ द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ set H has the greatest member say M, then M is called the greatest lower bound GLB और द इनफीमम ऑफ H। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इसमें जो इनफीमम है वो क्या है, 0 है, छोटी वैल्यू। इसमें जो इनफीमम है देखो क्या है, वो 0 है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो जा रही है, तो ये इनफीमम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और इसमें भी जो है इनफीमम हमारा क्या है, माइनस का इनफाइनाइट इनफीमम हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इनफीमम माइनस का, ठीक है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हो सुप्रीमम और इनफीमम निकालना। अगर देखो इस एग्जाम्पल में यहाँ पर जो है, आप एक चीज देखो, अगर n को मैं लिखूं, n जो है नेचुरल नंबर में से आ रहा है, तो इनके बीच में रहना है, पक्का है ना, इनके बीच में रहना है। तो अगर इसमें मैं क्या करता हूं जो है, इसमें जो है मैं क्या करता हूं, उसको मैं 1/, में क्या कर दूं, कन्वर्ट कर दूं। 1/, में जब मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो ये सारे के सारे जो वैल्यूज है वो बदल जाएंगी, मतलब 1/∞ तो हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पर जो है 1/n हो जाएगा, और फिर यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब मैंने 1 किया यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, 3 है यहाँ पर, तो 3 से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 से अगर डिवाइड ऊपर जो है 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये तो 0 हो जाएगा, लेस देन 3/n, और ये हमारा जो है 3 हो जाएगा। अब 4 से ऐड करना है, तो 4 इज लेस देन 4 + 3/n, और लेस देन जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 7। तो देखो ये बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 7 है, तो सुप्रीमम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 है। छोटी वैल्यू सबसे क्या है, इनफीमम है, इनफीमम क्या है यहाँ पर, 4 हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल था एक छोटा सा, इसको मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट कुछ नोट्स है, नोट्स भी कुछ बहुत ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। देखो इनफीमम, इफ इनफीमम बिलोंग्स टू द सेट एच, तो अगर देखो इनफीमम है, एक सेट है 1 2 3 4 5 में, यही सेट बार बार ले रहा हूं ताकि इसमें ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आए। ये इनफीमम है और ये क्या है हमारा
सुप्रीमम है। तो देखो अगर इन्फीमम इस सेट के अंदर है तो ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, और सुप्रीमम अगर इस सेट के अंदर है तो इस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यही कहा है, इफ इन्फीमम बिलोंग्स टू द सेट एस, आई इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। तो अगर इन्फीमम सेट के अंदर है तो वो जो वैल्यू होगी वो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, ये मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही इफ सुप्रीमम और बीटा बिलोंगिंग टू द सेट एस, तो वो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होंगी। तो सुप्रीमम अगर उस सेट के अंदर है तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू उस सेट का हो जाएगा। एक छोटा सा नोट पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द सुप्रीमम इन्फीमम सेट अपर एंड लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट एंड लोअर एलिमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें ग्रेटेस्ट और लोअर एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो चलो उसको करते हैं एक करके। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, सबसे पहला वाला एग्जांपल कह रहा है कि साइन एक्स और एक्स का मान जो है 0 से पाई के बीच में है। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगना है कि अगर हमने इसको देखो साइन का मान 0 से पाई में है, तो ये साइन का मान 0 से पाई में तो कुछ इस प्रकार का ही होगा, ये पाई हो जाएगा, है ना। ये हमारा पाई बाई 2 होता है और ये हमारा क्या होता है यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, तो 0 से पाई में, तो इसकी जो अपर बाउंड होंगी ना वो हमारे पास क्या होंगे। तो इसका जो इंटरवल बन रहा है, देखो साइन अगर मैं 0 कर रहा हूँ तो इसके लिए 0 हो जा रहा है, और यहाँ पर भी फिर हमारा क्या है 0 है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एक इंटरवल हमारा बन रहा है पाई में हमारा जो है क्या बन रहा है 1 बन रहा है। तो एक इंटरवल हमारा 0 से 1 में, 1 से 0 में। तो हमारे पास जो एक्चुअल में इंटरवल हमारा जो बन रहा है, देखो जो इंटरवल हमारा बन रहा है, जो इंटरवल हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है 0। देखो इसमें इंक्लूड तो हमारा जो है नहीं है ना, 0 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल रखा है, इस ब्रैकेट के माध्यम से बोल दिया है 0 इंक्लूड हमारा नहीं है। और पाई तक गया है, तो पाई में भी तो वापस से 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पर 1 तो देखो इंक्लूड हो ही रहा है ना, फिर तो 1 हमारा जो है इसके अंदर इंक्लूड है। तो हमसे पूछा था कि सुप्रीमम इन्फीमम, तो सुप्रीमम हमारे पास कितना आ गया, सुप्रीमम 1 आ गया। इन्फीमम कितना आ गया, इन्फीमम हमारा जो है 0 आ गया, लेकिन 0 बिलोंग नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर सेट के अंदर। ठीक है, और सेट अपर एंड लोअर बाउंड, तो अपर बाउंड हमारे पास क्या है, सेट अपर बाउंड क्या है, ये हो गया, ये हो गया। तीसरा वाला डिस्कस करते हैं, सेट अपर बाउंड। सेट अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड जो हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अपर बाउंड में सबसे लीस्ट है ना, तो यहां पर जो है 1 कॉमा इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, इस प्रकार से ये सेट अपर बाउंड हो जाएगा। और अगर लोअर बाउंड की बात किया जाए, सेट लोअर बाउंड, सेट लोअर बाउंड, सेट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, देखो 0 है हमारा, तो जो है 0 और इधर हमारा क्या आ जाएगा माइनस का इनफाइनाइट। इंक्लूड तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस प्रकार से जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 0 इस वाले उसमें नहीं है, यहाँ तो इंक्लूड होना ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट के बाद इन्होंने पूछा है ग्रेटेस्ट एंड लोअर एलिमेंट। तो 5th नंबर ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अब आपको पता ही है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट के बारे में मैंने बताया था कि अगर देखो सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लोएस्ट एलिमेंट हमारा उसी में ही हो जाता है। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो हमारा क्या हो गया 1 हो गया। और अगर मैं बात करूं लोएस्ट एलिमेंट या फिर लीस्ट एलिमेंट ही बोल सकते हैं। तो ये देखो लीस्ट एलिमेंट क्या है भाई, क्या आप 0 कह सकते हो, जबकि 0 तो इस सेट के अंदर है ही नहीं। तो लीस्ट एलिमेंट हमारा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो लीस्ट एलिमेंट के लिए ये बात आपको ध्यान रखना है कि लीस्ट एलिमेंट हमारा जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें है 0 से पाई में कहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर 0 से पाई में अगर कोई भी साइन कर्व जा रही है तो वो ये वापस यहाँ पर 0 जा रहा है, और यहाँ पर हमारा पाई बाई 2 पर 1 रह रहा है, तो ये वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक इंटरवल हमारा, लेकिन अब यहाँ पर 0 इंक्लूड हो गया है, तो जो इंटरवल हमारा बन गया ना वो 0,1 वाला इंटरवल बना है। तो बस यहाँ पर आप खुद समझ सकते हो कि सुप्रीमम क्या आ गया 1 आ गया, इन्फीमम क्या आ गया 0 आ गया, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारा क्या है 1 है, लीस्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास 0 है ना, लीस्ट एलिमेंट क्या है 0 है। और सेट ऑफ लोअर बाउंड, लोअर बाउंड
लोअर बाउंड, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हमारे पास 0 है, मतलब इधर हमारे पास जो है माइनस इनफाइनाइट टू 0, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 0 आ जाएगा। सेट ऑफ अपर बाउंड्स, सेट ऑफ अपर बाउंड्स क्या आ जाएंगे 1 और इधर इनफाइनाइट, तो इस प्रकार से सेट ऑफ अपर बाउंड्स हम लिख सकते हैं। और दोनों ही एलिमेंट हमारा क्या है एग्जिस्ट कर रहा है, लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो सुप्रीमम है वो लीस्ट एलिमेंट है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट सेट के अंदर है, तो वही वो एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग एज अ होमवर्क करना, करके जो है मुझे इसका आंसर बताना। देखो आप ऐसे बताओगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको लिखना कैसे, क्योंकि आप कमेंट में लिखोगे तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इंटरवल लिखना है, और इंटरवल में आपको जरूर मेंशन करना है ये है। उसके बाद आपको सुप्रीमम इज इक्वल्स टू जो भी है कॉमा, इन्फीमम जो भी है उसको आप लिखिए। उसके बाद जो है आपको लिखना है, मैं बता दे रहा हूँ, सेट ऑफ अपर बाउंड और सेट ऑफ लोअर बाउंड। फिर अगला जो है ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, सेट ऑफ अपर बाउंड, ठीक है, इक्वल करके आप बताओगे जो भी रहेगा। फिर आता है सेट ऑफ लोअर बाउंड, और मुझे लगता है कि जो लोग सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इनका आंसर जरूर करेंगे, क्योंकि कई लोग हैं बस खाली आते हैं वीडियोस में और उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो ऐसे करके फिर प्रिपरेशन भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो फिफ्थ है ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और सिक्स्थ है लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। ये 6 आंसर आपको करना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और बचा है, हाँ इसके लिए भी आप सेम करना, ये भी होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं आपको, इसके लिए भी आप सेम करना। नेक्स्ट बात करते हैं बाउंडेड सेट। देखो बाउंडेड सेट क्या है, हमको पता ही होगा कि बाउंडेड तभी होगा, एक तो हमने अभी पढ़ा है कि अपर बाउंड ऊपर से अपर बाउंड ऊपर से जो है बंधा हुआ, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है लोअर बाउंड, है ना। तो कोई भी सेट है वो अगर उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कह सकते हैं, बाउंडेड सेट कह सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि इसका अपर बाउंड 1 है, लोअर बाउंड 0 है, तो ये बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाउंडेड का ऐसा कुछ है खेल नहीं है, बस हमें थोड़ा सा समझना था तो मैंने वो आपको बता दिया। कुछ एग्जांपल आई थिंक यहाँ पर लेना है हमें। तो ये है हमारा फाइंड द सुप्रीमा इन्फीमम ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसकी सुप्रीमा इन्फीमम निकालना है। देखो यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है क्लियरली कि जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन 1 है, तो बट ऑब्वियस है कि अगर एक्स का हम मान निकालेंगे तो -1 और +1 के बीच में ही वेरी करेगा। तो ये हमारे पास एक ऐसा इंटरवल बन रहा है, और इस इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्फीमम तो 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, और सुप्रीमम को अगर देखूं तो ये प्लस का 1 आ रहा है। और ये दोनों ही जो है हमारा -1 एंड 1 बोथ डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ओपन इंटरवल 1, -1, +1, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस एग्जांपल को देखो, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो कि लेस देन 0 के इक्वल है, और यहाँ पर एक तो 1/3 आ रहा है और एक -3 आ जाएगा, तो ये x का जो मान बनेगा वो इस प्रकार से बन रहा है हमारा, ठीक है। इसको करके देख लेना आप, वैसे बनकर आ जाएगा। तो जो इंटरवल हमारा बनेगा ये -3 और प्लस का 1/3 तो जो इन्फीमम आ रहा है वो हमारा -3 आ रहा है, जो सुप्रीमम आ रहा है वो 1/3 आ रहा है प्लस का, ठीक है। दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद इसको देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 अब रखता हूँ, यहाँ पर 1 रखता हूँ, तो 1 + 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कॉमा नहीं है यहाँ पर, थोड़ा ना करेक्ट कर लेना, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। तो ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे 2 मिल जाएगा। और अगर मैं इनफाइनाइट पर जाऊंगा तो दोनों ही इनफाइनाइट पर 0 0 दे देंगे, मतलब ये जो सेट अल्टीमेटली हमारे पास बन रहा है ना वो 0, 2 का ही बन रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि सुप्रीमम वैल्यू है वो 2 है, इसके अंदर तो है ही, लेकिन इन्फीमम वैल्यू 0 है जो इसके अंदर हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रिजल्ट्स ऑन सुप्रीमम एंड इन्फीमम वैल्यू। तो सुप्रीमम और इन्फीमम में रिजल्ट है ये, कुछ क्वेश्चंस भी कभी करेंगे आगे, जो जरूरत पड़ेगी ये तो कर लेना आप लोग। अगर ए एंड बी जो है हमारा 2 बाउंडेड सेट है, ध्यान रखना क्या कहा हमने, ए और बी जो है 2 बाउंडेड सेट है, मतलब जिसका जो है अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है। और a + b के लिए कहा है
कि ए प्लस बी जो है हमारा, ए से आ रहा है, कैपिटल ए से, और बी वाले सेट में से आ रहा है। ए माइनस बी के लिए ए माइनस बी हो जाएगा, ए कैपिटल ए से आ रहा है और बी जो है कैपिटल बी में से आ रहा है। तो सुप्रीमम और ए प्लस बी होगा ना, वो सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी के बराबर होगा। इन्फीमम के लिए भी सेम रहता है। अगर इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी हम फाइंड आउट करें तो आएगा इन्फीमम ऑफ ए प्लस इन्फीमम ऑफ बी। इसके एग्जांपल करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर फिलहाल एग्जांपल ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसके एग्जांपल जो है, इसके एग्जांपल्स जो है यहाँ पर रहता है आपका पेंडिंग, और पेंडिंग में इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम आगे इसको करने वाले, तो उसको ही हम साथ में फिर कर लेंगे। इसको आप लोग देख लेना, जो पेंडिंग रह जा रहा है वो आप बता भी देना, ग्रुप में डिस्कस कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, कि सर ये पेंडिंग रह गया था, उसको भी आप करवा दीजिए, वो आप बता सकते हो, फ्री हो उसके लिए। फिर सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी जो होता है, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी होता है। इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी, इन्फीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी, यहाँ थोड़ा बदल जाता है, ठीक है। यूनियन के केस में मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए सुप्रीमम ऑफ बी होता है। इन्फीमम ऑफ ए यूनियन बी के लिए मिनिमम ऑफ इन्फीमम ऑफ ए इन्फीमम ऑफ बी के बराबर हो जाता है, ठीक है। इनमें से मिनिमम हमें चूज करना होता है। और सुप्रीमम ऑफ के इंटू ए की अगर मैं बात करूं तो के इंटू सुप्रीमम ऑफ ए कब होता है, जब के का वैल्यू 0 से बड़ी होती है। और के इंटू इन्फीमम ऑफ ए क्या होता है, जब के की वैल्यू 0 से छोटी होती है। एक छोटा सा सेट यहाँ पर लिया है। अब ए का जो है यहाँ पर ए सेट जो है 0 है, 1 है, 2 है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2a करता हूँ, मतलब k का जो मान है वो मैंने 2 ले लिया, तो 2 से मैं गुणा करूँगा तो 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये एक सेट बन गया। अब जो है उसके बाद जो है देखो यहाँ पे माइनस का 2a वाला सेट भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 0 आ जाएगा, माइनस का जो है यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, माइनस का 4, फिर माइनस का 2 और फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉमा लगा लेना, ये कॉमा है, ठीक है। 20 हो गया, गलत हो गया थोड़ा सा। तो अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा कि सुप्रीमम ऑफ के इंटू ए, है ना, तो सुप्रीमम ऑफ 2a का सुप्रीमम क्या आ रहा है, देखो 2a का सुप्रीमम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो अगर इस अकॉर्डिंग निकाले तो सुप्रीमम ऑफ के इंटू सुप्रीमम ऑफ ए किसके बराबर आ रहा है, देखो यही चीज अगर मैं इसके अकॉर्डिंग निकालूं तो के इंटू सुप्रीमम ऑफ ए आ जाएगा, है ना। जब के की वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ी हो, तो के की वैल्यू 0 से बड़ी ही है ना, तो क्या है 2 है, तो हमारे पास सुप्रीमम का वैल्यू क्या आएगा, सुप्रीमम जो आएगा 2 इंटू, यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ ए का सुप्रीमम क्या है 2 है, तो 2 आ जाएगा, कितना का 4 आएगा, ये भी आ रहा है। इन्फीमम के केस में अगर देखा जाए तो अगर 0 से छोटी है तो इन्फीमम के लिए हम जो है करेंगे, ठीक है। 0 से अगर छोटी है तो के का मान 0 से छोटी तो नहीं है, इसीलिए हमने इस वाले फार्मूला को ही अप्लाई किया है ऊपर वाले को, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो, अगर इसको देखोगे तो ये भी सिमिलरली इस फार्मूला से जो है कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सुप्रीमम ऑफ ए बी जो होगा ना वो सुप्रीमम ऑफ ए इंटू सुप्रीमम ऑफ बी के बराबर होता है। और अगर सुप्रीमम ऑफ 1/a करते हो तो 1 अपॉन इन्फीमम ऑफ ए के बराबर होता है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है, कह रहा है कि सुप्रीमम ऑफ अ बाउंडेड अबव सेट इज यूनिक। तो जो भी देखो सुप्रीमम और इन्फीमम होगा कोई बाउंडेड सेट का, बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो सेट का, वो हमेशा के लिए यूनिक होगा, वो एक से ज़्यादा नहीं होगा। वो मैंने आपको अभी एग्जांपल के माध्यम से भी बताया भी है कि अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा। मतलब अगर कोई सुप्रीमम है, मतलब बाउंडेड अबव वाला सेट है, तो उसमें यूनिक होगा वो। अगर इन्फीमम है, बाउंडेड बिलो वाला सेट है, तो वो भी हमारा इन्फीमम जो है यूनिक होगा। उसके बाद सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ अ सेट ए मे नॉट बिलोंग टू द सेट। तो जो भी सुप्रीमम और इन्फीमम है वो सेट के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 1, 2 ले लिया, देखो ये सुप्रीमम इन्फीमम 1 और 2 है, इन्फीमम जो है 1 है, सुप्रीमम 2 है, दोनों ही इस सेट के अंदर हमारा नहीं है। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हो। सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ सेट ए बिलोंग्स ए इज अ सबसेट ऑफ आर में नॉट भी एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। देखो सुप्रीमम तो इस सेट का एग्जिस्ट हमारा नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो इनफाइनाइट आ रहा है, ये इनफाइनाइट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती है। तो सही कर लेना, कॉमा यहाँ से हटा करके। इन्फीमम जो है इसकी अगर बात करो तो ये भी माइनस इनफाइनाइट, तो ये भी एग्जिस्ट हमारा नहीं करेगा। तो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर कंप्लीटनेस इन आर। तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो अभी मैंने पढ़ाया है, ये वही है।
देखो ऑर्डर्ड कॉम्प्लेशन में क्या कह रहा है, कंप्लीटनेस कह रहा है कि एवरी नॉन एम्पटी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव हैज द सुप्रीमम। मतलब अगर कोई भी ऐसा नॉन एम्पटी सेट है रियल नंबर का जो कि बाउंडेड अबव है तो उसका एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। वो अभी बात मैंने कर दिया पहले ही। उसके बाद देखो दूसरा क्या कह रहा है, एवरी नॉन एम्पटी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड बिलो हैज द इन्फीमम, मतलब जीएलबी होना चाहिए। तो एवरी नॉन एम्पटी बाउंडेड, नेक्स्ट कह रहा है एवरी नॉन एम्पटी बाउंडेड सबसेट हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन आर। तो बाउंडेड अगर है तो सुप्रीमम भी होगा और इन्फीमम भी होगा। तो इस लेक्चर को आज फिर यहीं पर खत्म करेंगे। अभी हमने सुप्रीमम इन्फीमम तो देखा ही है, लेकिन अभी बहुत काफ़ी सारी चीज़ें इस में है अभी, जिसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में नेबरहुड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मिस मत करना। लेकिन इसको आप पहले देख लो, ये अच्छे से सीख लो, इसका नोट्स आप प्रिपेयर कर लो, देन फिर हम नेबरहुड पर बात करेंगे। क्योंकि नेबरहुड पर जो है लिमिट, उसके बाद जो है आगे कंटिन्यूटी, ये सारी चीज़ें डिपेंड है। अदर एंड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये तमाम जितने भी टॉपिक हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कई सारे, वो भी मैं आपको करवाऊंगा सारे के सारे चीज़ें। तो इसको आप एक बार अच्छे से सीख लो। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशंस है वो शेयर की जाती है हमारे द्वारा, और आप लोग अपने द्वारा भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर है तो वो भी आप उस ग्रुप के माध्यम से शेयर कर सकते हो। तो इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट हमारा है टेलीग्राम। इस लेक्चर का फ्री पीडीएफ नोट्स, जो है आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको स्कैन करके आप इसको ज्वाइन करिए। नहीं हो रहा है कमेंट में आप बताइए कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो भी है वो वहाँ पर भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट आता है हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज, दोनों को आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। कोई डाउट है पर्सनली, आप अगर ग्रुप में पूछने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो आप पर्सनली भी हमसे बात कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके माध्यम से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कॉल नहीं होगा, सिर्फ व्हाट्सएप ही होगा, मैसेज आप कर सकते हो। और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। चलो मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में बता दे रहा हूँ फिर से, हम लोग जो है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। लास्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर दूसरे कलर से लिख देता हूँ, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ऑफ अ पॉइंट, ये हमारा टॉपिक रहेगा और इसमें बड़ा मजेदार टॉपिक है, इसको हम समझेंगे। रियल एनालिसिस की नींव यहीं से ही मान के चलो कि स्टार्ट होती है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।